हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। आज हम बात करेंगे सब ही नचावत राम गोसाई, उस राम की जो सबको नचा रहा है 492 सालों बाद, 76 लड़ाइयाँ लड़ने के बाद, लाखों लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए, 25 पीढ़ियाँ इंतज़ार में रहीं। उसके बाद ये शुभ घड़ी आई कि राम के घर का, राम के आलय का भूमि पूजन हुआ। पूरे विश्व में उल्लास की भावना चल रही है। तो ऐसे में हम राम के कुछ चरित्र की बात करेंगे, क्योंकि हम राम राज्य के स्थापना की अवधारणा की नींव हमने रखी है। तो किस तरीके से राम राज्य आएगा, इसकी हम बात। राम के राज्य की अवधारणा संबंध में या सुविधाओं में, इस बात को समझना होगा। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने पूरा विवरण दिया है राम के जीवन का, और वो परम ब्रह्म, निर्गुण, निष्पाप, इसलिए सगुण रूप में हम भक्तों के लिए धरती पर मानव रूप में आया है, ताकि मानव जीवन को जी कर चरितार्थ करके, सारे व्यवहार करके हम सबको जीवन जीने का तरीका समझा सके। जहाँ तक मैं समझता हूँ, राम ने जीवन जीकर दो चीज़ें हमें बताई, संबंध और सुविधा। राम के जीवन से हमने देखा कि राम हमेशा संबंध में विश्वास रखते हैं, लेकिन आज हम सब सुविधाओं में विश्वास रखने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि राम जैसा नायक, राम जैसा सेनापति, राम जैसा कुशल प्रशासक, राम जैसा एडमिनिस्ट्रेटर देखने में दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता। वो विश्व के हीरो हैं। साधन विहीन राम घर से निकले और जितनी भी चीजें रास्ते में मिली, जो भी जानते हैं रास्ते में मिला, वो सबको मित्र बनाते गए, दोस्त बनाते गए, संबंध बनाते गए, और उस लंका अधिपति को हराया जो संपूर्ण साधन संपन्न था। लेकिन आज हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? संबंधों को नकारते चले जा रहे हैं, सुविधाओं को इकट्ठा करते हुए चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम संबंधों में सुख देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम सुविधाओं में सुख देख रहे हैं, और जैसे जैसे संबंध छूटते जाते हैं, सुविधाएं हमारे ऊपर हावी होती चली जाती हैं, और सुविधाएं कभी भी हमको जानते हैं सुख नहीं दे सकती। क्यों? क्योंकि सुख के लिए संबंधों को होना अनिवार्य है। राम राज्य की अवधारणा के मूल में हमारी समस्या यही है कि संबंधों को तरजीह दी जाए, संबंधों को वरीयता दी जाए। जब संबंधों को वरीयता दी जाएगी तो वहां पे सुख होगा। क्यों? क्योंकि मानस में बोला है कि जहां सुमति वहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति वहां विपत्ति विधाना। जहाँ पे सन्मति होगी, जहाँ पे संबंध होंगे, वहाँ पे सुख होगा, वहाँ पे शांति होगी, वहाँ पे वैभव होगा, वहाँ पे प्रेम होगा, वहाँ पे मोहब्बत होगा। यही राम राज्य है। अब आपको देखना है कि आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं या फिर संपन्नता पूर्वक जीना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ संपन्नता होगी वहाँ संबंध का होना जरूरी नहीं, लेकिन जहाँ संबंध होंगे वहाँ पर संपन्नता का होना जरूरी है। अब एक सवाल है राम के हर उस मानने वाले से हमारा, कि क्या आपने थोड़ा सा भी, लेस मात्र भी राम के गुण का अनुसरण अपने जीवन में किया है? क्यों? क्योंकि आज जैसे देश की परिस्थिति है, समाज की परिस्थिति है, व्यवहार है भाई का भाई से, पड़ोसी का पड़ोसी से, ऐसे में राम बहुत ही प्रासंगिक हैं। क्यों? क्योंकि राम के चरित्र में कभी भी किसी के लिए द्वेष नहीं रहा। राम अपने भक्त और अपने शत्रु, भक्त और अभक्त कभी में भेद नहीं करते, समभाव से दोनों से मिलते थे। राम अपने भक्तों को अपनी शरण में लेते थे और उसको अपनी भक्ति प्रदान करते थे। जो अभक्त थे उनके भी तारणहार थे, उनके भी पापों का नाश करते थे, उनका विनाश करके उनको भी स्वर्ग में भेजते थे। इसलिए राम के चरित्र से हमें समभाव सीखना चाहिए। मित्र या शत्रु सबके संग सम व्यवहार करना चाहिए। भाइयों में भरत का प्रेम दिखाया उन्होंने। भरत जैसा भाई आज तक हुआ नहीं, क्योंकि जब जब भी भाई की बात आई, राम ने हमेशा कहा कि तुम सम प्रिय, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। भरत का ही उदाहरण दिया और किसी का नहीं दिया। अब एक सवाल समाज के उन
समझदार लोगों से, जिनके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, या कह सकते हैं जो समाज के ठेकेदार हैं। राम के राज्य में कहीं कोई दुखी नहीं था, लेकिन आज चहु और भेद और दुख का साम्राज्य है। क्यों? क्योंकि राज्य चलाने वाले लोग अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, इसीलिए तो हर चीज प्राइवेट को बेच दिया। शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेती नहीं, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार लेती नहीं, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार लेती नहीं, सब कुछ प्राइवेट। राम राज्य में ऐसा नहीं था, सब कुछ राम के अधीन था। टैक्स की व्यवस्था आज देख लीजिए, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स दिए जा रहे हैं। लेकिन राम के राज्य में टैक्स की व्यवस्था की इतनी खूबसूरत व्यवस्था बनाई गई है, वहाँ से हमको राम राज्य से टैक्स की अवधारणा को लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि टैक्स कैसा होना चाहिए, सूर्य की तरह। जिस तरीके से सूर्य धरती से जल को वाष्प के रूप में लेता है और पुनः बरसात के रूप में उसे वापस हम सबको कर देता है, इसी तरह इस टैक्स की अवधारणा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा टैक्स कि हर आदमी टैक्स देते देते परेशान है और हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है। क्या ऐसी अवधारणा राम राज्य की अवधारणा हो सकती है? शायद नहीं। एक सवाल और, सरकारी नौकरियां गायब, प्राइवेटाइजेशन चालू। प्राइवेट व्यक्ति क्या करता है? अपने प्रॉफिट के लिए काम करता है, लोक कल्याण का उसका मकसद नहीं होता। जबकि सरकार की जिम्मेदारी होती है लोक कल्याण। तो सरकार जो है सारी व्यवस्थाएं बेचती हुई चली जा रही है। रेल बेच रही है, स्टेशन बेच रही है, LIC बेच दिया, सारी संस्थाएं बेच दी, शिक्षा बेच दिया। 90% 95% लोग प्राइवेट से शिक्षा ले रहे हैं। अभी नई शिक्षा नीति आई है जिसमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी को इनवाइट करेंगे। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में कौन पढ़ पाएगा? जितने भी साधन संपन्न लोग हैं वो पढ़ पाएंगे। लेकिन वो लोग जो गांव किसान गरीब मजदूर के बेटे हैं, उनका क्या होगा? क्या राम राज्य की अवधारणा यही थी? नहीं, राम राज्य की अवधारणा थी हर आदमी के स्वास्थ्य की, शिक्षा की, सुख की, सुविधा की, सबकी व्यवस्था राम राज्य की अवधारणा होती है। और ये सब राजा का दायित्व होता है। रामायण में तुलसीदास जी ने लिखा है कि जिस राज्य में प्रजा दुखी हो, उस राज्य के राजा को नरक की प्राप्ति होती है। जितने भी सवाल हमने किए, ये जन जन से सवाल हमने किया है, किसी पार्टी, किसी समुदाय, किसी जाति विशेष से नहीं। क्यों? क्योंकि राष्ट्र बनता है जन जन से, और जन जन की जिम्मेदारी है राम राज्य लाने की। और इस जिम्मेदारी से कोई अछूता नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि हम ही राष्ट्र बनाते हैं, हम ही नेता चुनते हैं, हम ही परिवर्तन की राह लाते हैं। इसलिए हम सब की जिम्मेदारी है राम राज्य लाने की। राम राज्य की अवधारणा में एक बात, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तुलसीदास जी ने कहा राम राज्य की अवधारणा का ये मूल है मित्रों। क्यों? क्योंकि परहित सरस धर्म नहीं भाई, परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं, दूसरों को पीड़ा देने जैसा कोई अधर्म नहीं। अब आप धर्म और अधर्म की परिभाषा को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। और हमने कर्म की प्रधानता का भी जिक्र किया, जिम्मेदारियों का भी जिक्र किया। अगर राम राज्य लाना है तो अपने कर्म को शुद्ध करिए, राम के आचरण को आत्मसात कीजिए, नहीं तो ये देश राम के मंदिर बनाने से नहीं चलेगा। राम की अवधारणा को, राम के गुण को अपने अंदर लाना होगा और सबको अपना समझकर, समभाव से, समदृष्टि से, निष्पाप होकर सबकी भलाई के लिए हमें काम करने होंगे। सर्व सुखाय काम करना होगा, अपने सुख के लिए नहीं कि केवल हमारा सुख हो जाए, सबके हित के लिए काम हमें करना पड़ेगा। तो ये सवाल हमारा आज भी वही है कि क्या हम सबके हित के लिए काम कर रहे हैं? क्या हमारी सोच मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की तरह पूरे विश्व के लिए है? क्यों? क्योंकि हम राम की बात करते हैं तो राम पूरे विश्व में पूजे जाते हैं, और पूरे विश्व में इसलिए पूजे जाते हैं कि उनका आचरण, उनका व्यवहार लोक कल्याण का था, विश्व कल्याण का था। तो क्या हम लोक कल्याण, विश्व कल्याण की बात कर रहे हैं? अगर बात कर भी रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए मित्रों। कथनी और करनी में अंतर हुआ तो उसका परिणाम भी जानते हैं वैसा ही होगा जैसा रावण का हुआ। भक्त बहुत बड़ा,
अभक्ति भी उतनी बड़ी उसने करी। मित्रों, इस सवाल के संग मैं आपको छोड़े जाता हूँ। अगली वीडियो में मिलूँगा कुछ नए क्लेवर, कुछ नए तेवर और कुछ नए तरीके से। धन्यवाद।